हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चों, जो कुछ भी चीजें हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, चाहे वो बेड हो गया, चाहे वो आपका मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कार हो गया, साइकिल, मोटर, जो कुछ भी आप लोग देखते हो, तो बच्चों उन सबको क्या कहा जाता है? मैटर्स बोल के कहा जाता है। इस चैप्टर में हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं कि मैटर का एग्जैक्ट डेफिनेशन है क्या, मैटर किसे कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं ऐसा कौन कौन से चीजें हैं जिनको हम मैटर बोल के कहेंगे, या फिर कौन से ऐसे चीजें हैं जिनको हम लोग मैटर बोल के नहीं कह सकते। इन सबको पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इस तरह से सेम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे बच्चों, हमें इस चैप्टर में दिया किया गया है। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि इस चैप्टर में हमें दिया किया गया है। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, जैसे कि हम अपनी चारों तरफ देखते हैं, वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग, हमें बहुत सारे ऐसे चीजें दिख जाते हैं जिनमें क्या होता है, वो सारे के सारे जो है वो डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं और डिफरेंट टेक्सचर के होते हैं। टेक्सचर का मतलब यहाँ पे एक बात याद रखो बच्चों, जैसे कुछ कुछ चीजें जो होते हैं जो कि सॉलिड्स होते हैं, कुछ आपका लिक्विड होते हैं, इवन इफ कुछ चीजें जो रहते हैं वो आपका गैसेस होते हैं। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। तो जितने भी चीजें, या फिर मैं जैसे कि आपको पहले ही बोला कि हम अपनी चारों तरफ जो कुछ भी चीजें देखते हैं, ये सारे के सारे एक मटेरियल से बने हुए रहते हैं। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन मटेरियल्स को एक नाम दे दिए और उसी को वो क्या बोल के कहते हैं? मैटर बोल के कहते हैं। यहां पे एग्जाम्पल के हिसाब से हमें यहां पे दिया गया है द एयर वी ब्रीथ, जो हम एयर लेते हैं, या फिर हम लोग सांस लेते हैं जिसको इनहेल और एक्सेल के लिए, या फिर जो खाना हम लोग खाते हैं, स्टोन्स हो गए, क्लाउड्स हो गए, स्टार्स हो गए, प्लांट्स, एनिमल, इवन इफ ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, जो पानी का एक छोटा सा बूंद भी जो होता है, या फिर एक छोटा सा सेंट पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं बच्चों क्या होते हैं? मैटर्स बोल के इनको कहा जाता है। एवरीथिंग इज मैटर। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेसेस। तो जितने भी चीजें हम लोग थोड़ी देर पहले देखे या फिर अभी देखे, ये सारे के सारे क्या करते हैं बच्चों? वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं या फिर कुछ ना कुछ जगह वो घेरते हैं और उनका एक मास होता है। तो यहां से डेफिनेशन का, या फिर हम बोल सकते हैं कि मैटर का जो है एक डेफिनेशन निकल के आ गया। तो व्हाट इज मैटर, अगर ये सेम क्वेश्चन आपको पूछता है तो आप लोग क्या बोलोगे बच्चों? एनीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ के हर वो चीजें जो कि क्या करें, दे ऑक्यूपाई सम स्पेसेस एंड हैव सम मास, उसी को ही हम क्या बोल के कहेंगे बच्चों? एक मैटर बोल के कहेंगे। तो जैसे कि आप लोग अपनी चारों तरफ की जिस भी चीजों को देखते हो, जैसे कि एक बुक का ही बात करते हैं बच्चों, बुक को अगर कहीं पे भी हम रखेंगे तो वो अपना कुछ एक जगह लेगा, उसका कुछ ना कुछ तो मास तो रहेगा। तो वो क्या है? वो एक मैटर है। जैसे कि वाटर को हम लोग, या फिर जो पानी बोलते हैं, पानी को हम लोग बोतल के अंदर रखते हैं, तो वो भी तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया, उसका भी तो कुछ ना कुछ एक मास रहता है। तो वो भी क्या होता है? वो एक मैटर है। अगर हर वो चीज हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हम लोग देखते हैं ये सारे के सारे मैटर्स हैं, तो ऐसा कौन सी चीजें हैं जिनको हम मैटर बोल के नहीं कहेंगे बच्चों? कुछ आइडिया आ रहा है? जैसे कि मान के चलो लव, अफेक्शन, जलन, गुस्सा, ये सारे के सारे, या फिर हम बोल सकते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। क्या आप लोग बोल सकते हो क्या मेरे मम्मी जो है मुझे 1 किलो का प्यार करती है? ऐसा तो नहीं बोल सकते। या फिर जो है मुझे 10 किलो जितना गुस्सा आ रहा है, ये भी तो आप लोग बोल नहीं सकते। तो जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, ये सारे के सारे चीजें क्या होते हैं बच्चों? मैटर नहीं होते। मैटर होने के लिए दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स इनको फुलफिल करना पड़ेगा। इसको क्या होता है? वो कुछ ना कुछ जगह घेरेंगे और उनका एक मास होना चाहिए। इन अदर वर्ड, दे हैव बोथ मास एंड द वॉल्यूम। उसी के हिसाब से हमें बोला गया है जिसके पास मास और वॉल्यूम रहते हैं, उसी पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोल के कहेंगे बच्चों? मैटर बोल के कहेंगे।
यहां पे नीचे आपको दिया गया है मास और वॉल्यूम के बीच में कुछ आइडियाज दिए गए हैं, जैसे कि यहां पे उसका एसआई यूनिट दिया गया है मास का, जिसको हम किलोग्राम बोल के कहते हैं, और एसआई यूनिट जो दिया गया है आपका वॉल्यूम का, जिसको हम क्यूबिक मीटर बोल के कहते हैं। और यहां पे कुछ कन्वर्सन दिए गए हैं, इनको आपको थोड़ा सा पढ़ना है ताकि जब भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए, हालांकि साइंस में या फिर हो सकता है यूज आए या ना आए, बट ये मैथ्स में आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। क्या दिया गया है? सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। बहुत पुराने समय से क्या होता है बच्चों, हम अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, और उसी के हिसाब से अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। तो जितने भी हमारे इंडियन फिलोसोफर थे, ये जितने मैटर्स होते हैं इनको 5 चीजों से, और या फिर वो बोले थे कि जितने मैटर्स हम अपने चारों तरफ देखते हैं, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, ये सारे के सारे जो है वो 5 तत्वों से बने हुए रहते हैं। जैसे क्या है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई हो गया। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, ये 5 बेसिक्स एलिमेंट्स से बने हुए रहते हैं, और उसी 5 बेसिक एलिमेंट्स को हम पंच तत्व बोल के कहते हैं। और कुछ सिमिलर उसी के जैसा ही, मतलब लगभग आसपास उन्हीं के जैसा ही आपका ग्रीक फिलोसोफर भी वही सेम बात ही बोले थे, हो गया। वो भी जो है वो मैटर को कुछ इसी तरह से ही आपका डिवाइड किए थे। बट जैसे जैसे हमारा साइंस, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा साइंस डेवलप होने लगा, और मॉडर्न डे में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, द मॉडर्न साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं वो मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, और वो किस किस के बेसिस पे, ऑन द डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। तो इन दोनों के बेसिस पे, एक फिजिकल और केमिकल नेचर के हिसाब से हम जो है वो मैटर को डिवाइड कर दिए। कहां पे? जितने भी मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, हो गया। यहां पे बात आता है बच्चों कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और केमिकल नेचर्स क्या होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब बात किया जाता है बच्चों, एक प्रोडक्ट हमें दिखता कैसा है, या फिर हम लोग, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि एक स्टोन का बात ही कर लेते हैं, एक पत्थर का बात, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आ गया, स्टोन जो होता है ये एक सॉलिड सब्सटेंसेस होता है, या फिर ये हार्ड होता है, ये आपका जो है एक पर्टिकुलर शेप का होता है, इसका कुछ वजन होता है। तो जैसे कि किसी भी चीज को हम देख लेते हैं, और देखने के बाद जो कुछ भी कंक्लूजन हमारे पास निकल के आता है, उसी को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल के कहेंगे। और उसी के हिसाब से केमिकल नेचर, उसके अंदर वो किन किन चीजों से बना हुआ रहता है, वो अलग अलग चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करता है, उसी को ही क्या कहा जाता है बच्चों, उसका केमिकल नेचर। वो इससे हिसाब से आप बहुत कुछ एग्जांपल ले सकते हो बच्चों। जैसे कि मैं अभी बोलता हूँ चाय, चाय बोलने से आपके दिमाग में सबसे पहले आ गया कि क्या ये गर्म होता है, ये लिक्विड होता है, ये दूध से बना हुआ रहता है। तो देखने के बाद आप जिन जिन चीजों का ऑब्जर्वेशन आप लोग कर सकते हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। और वो अलग अलग एनवायरनमेंट में वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उनका नेचर क्या होगा, उसी को ही हम केमिकल नेचर बोल के कहते हैं। समझ में आया बच्चों? और इस वाले चैप्टर में हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि जितने मैटर हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं ये किन चीजों से बने हुए रहते हैं, हो गया। उनका मैटर क्या है, उनका प्रॉपर्टीज क्या है, उनका नेचर क्या है, ये सारे के सारे, या फिर बोल सकते पूरा का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग एक ब्रीफ व्यू लेने वाले हैं। समझ में आया? और केमिकल एस्पेक्ट का बात किया जाए तो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।